नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 18 और 19 को पूरा करेंगे। दोस्तों टॉपिक नंबर 18 में फुल फॉर्म विस्तार रूप से संबंधित और टॉपिक नंबर 19 में धार्मिक स्थल से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न आपकी पिछली प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं ये प्रश्न उनमें पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके सेक्शन के अब तक हम 17 टॉपिक में 1826 प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं और ये हमारा 18वां टॉपिक है और इसमें हमारे प्रश्न हैं फुल फॉर्म से संबंधित। और हमारा 1827वां प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का क्या अर्थ है। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी देशों को गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनडीपी प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया आपसे कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन सा जो है प्रकाशित करता है। तो आंसर दोस्तों इसका यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये प्रकाशित करता है मानव विकास रिपोर्ट। 1828वां प्रश्न है दोस्तों, भीम यूपीआई के संदर्भ में आई का क्या अर्थ है। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ है। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, इंटरफेस। भीम यूपीआई के संदर्भ में आई का अर्थ भीम में इंटरफेस है। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक ऐसा ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित भुगतान लेन देन करने देता है। दोस्तों जो इसमें यूपीआई है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। HVJ पाइपलाइन में वी अक्षर का क्या अर्थ है, जो भारत की पहली अंतरराज्यीय अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। आंसर है इसका विजयपुर। विजयपुर अक्षर वी HVJ पाइपलाइन में विजयपुर के लिए है। अक्षर जो वी है दोस्तों वो आपको निर्देशित करता है विजयपुर के लिए, जो भारत की पहली अंतरराज्यीय अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से विजयपुर मध्य प्रदेश से होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। आईकार एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। आईकार का पूर्ण रूप क्या है। आईकार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। परिषद पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। भारत UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। UNFCCC का मतलब है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन में निकट सार्वभौमिक सदस्यता 197 पक्ष हैं और यह 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है। आगे प्रश्न दोस्तों हमारे पास 1832वां प्रश्न, JPEG का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है। आंसर है दोस्तों इसका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का अर्थ है दोस्तों विस्तार रूप है इसका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक स्वायत्त निकाय के रूप में CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का क्या अर्थ है।
CSIR का क्या अर्थ है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का अर्थ है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली और स्थापना हुई थी उसकी 26 सितंबर 1942 को। 26 सितंबर 1942 को। DASD में ए की क्या परिभाषा है? DASD में ए की क्या परिभाषा है? आंसर इसका एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यानी कि आपका DASD को डिनोट करता है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें प्रत्येक भौतिक रिकॉर्ड का एक असंतत स्थान और एक अनूठा पता होता है। DASD में हार्ड डिस्क, चुंबकीय ड्रम, ऑप्टिकल डिस्क आदि शामिल है। आगे हमारे पास प्रश्न दोस्तों 1835वां प्रश्न, भारतीय लोक सेवाओं की श्रेणियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से संक्षिप्त रूप से सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन बी, ICS। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा है दोस्तों। IFS भारतीय विदेश सेवा है और IPS भारतीय पुलिस सेवा है। और ये सभी जो है भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियां हैं। ये सभी जो है ये भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियां हैं, सिर्फ ICS को छोड़कर। बैंकिंग के संदर्भ में IFSC में F का क्या अर्थ होता है? बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में F का क्या अर्थ होता है? आंसर इसका फाइनेंशियल। IFSC का अर्थ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह एक 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। यह एक 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है IFSC, जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क के भीतर बैंक शाखाओं की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। ATM में T का क्या अर्थ है? ATM में T का क्या अर्थ है? आंसर है इसका टेलर। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ATM एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है जिसका उपयोग बैंक खाते से वित्तीय लेन देन करने के लिए किया जाता है। इन मशीनों का उपयोग व्यक्तिगत बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों ATM का फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी का क्या अर्थ है? नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी का क्या अर्थ है? आंसर इसका टू ट्रांसफॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीति इनपुट दोनों ही प्रदान करती है। दोस्तों जो नीति आयोग है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग काम करता था, अब उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और जो गठित हुआ है इसका नया नाम 1 जनवरी 2015 से। इनटैक का पूर्ण रूप है। इनटैक का पूर्ण रूप है दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक्ट एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। MOU का पूर्ण रूप क्या है? MOU का पूर्ण रूप क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो द्विपक्षीय या फिर अधिक बहुपक्षीय पार्टियों के बीच एक प्रकार का समझौता है। यह पार्टियों के बीच वसीयत के अभिसरण को व्यक्त करता है जो कार्रवाई की एक सामान्य रेखा का संकेत देता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। EEPROM का अर्थ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और एक प्रकार की ये गैर चलन मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। स्मार्ट कार्ड और रिमोट किले सिस्टम के लिए
माइक्रो कंट्रोलर में एकीकृत किया जाता है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अपेक्षाकृत कम मात्रा में डेटा संग्रहित किया जाता है। 1842वां प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास का एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें एक तृतीय पक्ष प्रदाता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण वितरित करता है। आमतौर पर वे इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुप्रयोग विकास के लिए आवश्यक होते हैं। एक पास प्रदाता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर होस्ट करता है। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक प्रक्रिया है जिससे एक कंपनी प्राकृतिक आपदाओं या साइबर हमलों जैसे संभावित खतरों से रोकथाम और वसूली प्रणाली बनाने के लिए गुजरती है। बीसीपी को कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि आपदा आने पर वे जल्दी से कार्य कर सकें। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बीसीपी एक प्रक्रिया है जिससे एक कंपनी प्राकृतिक आपदाओं या साइबर हमलों जैसे संभावित खतरों से रोकथाम और वसूली प्रणाली बनाने के लिए गुजरती है। बीसीपी को कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि आपदा आने पर वे जल्दी से कार्य कर सके। दोस्तों, आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 19वां धार्मिक स्थल, और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 1844 प्रश्न से। कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? आंसर दोस्तों इसका गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ियों गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ियों गुवाहाटी असम में स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह अम्बुवाची मेले के लिए जाना जाता है। यह अम्बुवाची मेले के लिए जाना जाता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। 1845वां प्रश्न है, एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, डैश गुफाओं में पाई जाती है। एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, डैश गुफाओं में पाई जाती है। आंसर है इसका एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा गुफाओं में भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सदाशिव के नाम से जाने जाने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति पाई जाती है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना किसने की? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इसकी मूल मान्यताएं हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से भगवद गीता और भगवत पुराण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? आंसर इसका चोखा मेला। चोखा मेला। चौक मेला महाराष्ट्र के एक संत थे। दादू दयाल गुजरात के एक कवि संत थे। सुंदरदास मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे और वह दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास जो थे दोस्तों वो दादू दयाल के शिष्य थे। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? आंसर है इसका दक्षिणी भाग से। अंडाल भारत के दक्षिणी भाग के थे और वह देवी भूदेवी का मानव अवतार है और दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला अलवार है। और दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला अलवार है। अलवार संतों को हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा से संबद्धता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, 1849वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में आयोजित विश्व धर्म के शिकागो अमेरिका सम्मेलन में वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया? आंसर है दोस्तों इसका 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में आयोजित शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भक्त
वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में आयोजित शिकागो अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया। वह एक भारतीय हिंदू भिक्षु और दार्शनिक थे। वेदांत की भारतीय शिक्षाओं को पश्चिमी दुनिया में पेश करने में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद। कोडोंग मठ डैश में स्थित है। कोडोंग मठ डैश में स्थित है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी सिक्किम। कोडोंग मठ या फोडांग मठ जो है वो सिक्किम में एक बौद्ध मठ है। सिक्किम में है दोस्तों फोडोंग मठ। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? 34 34। एलोरा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस साइट पर 100 से अधिक गुफाएं हैं। साइट पर 100 से अधिक गुफाएं हैं जिनमें से 34 जनता के लिए खुली है। इनमें जो है 12 बौद्ध गुफाएं 1 से 12 तक, 17 हिंदू गुफा संख्या 13 से 29 और 5 जैन गुफाएं हैं जो कि 30 से 34 तक की आपकी ये गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। होयसेल मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? होयसेल मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। होयसेल मंदिर जिसे केवल हलेबिंदु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, शिव को समर्पित 12वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है। होयसेल मंदिर जिसे केवल हलेबिंदु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के कर्नाटक राज्य के एक शहर और होयसला साम्राज्य की पूर्व राजधानी हलेबिंदु का सबसे बड़ा स्मारक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अजमेर में। अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर दरगाह, अजमेर शरीफ या दरगाह शरीफ अजमेर राजस्थान में भारत में स्थित श्रद्धेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का एक सूफी मकबरा यानी कि दरगाह है। मंदिर में चिश्ती की कब्र मकबरा है। 1854वां प्रश्न दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इटालियन पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों के लिए एक किताब वाहना मास्टर क्लास लिखी है? आंसर है दोस्तों इसका भगवान गणेश। भगवान गणेश। इटली के एक लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवा दर्शकों के लिए अपनी नई पुस्तक वाहन मास्टर क्लास लॉन्च की है। पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा चित्रित और प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा चित्रित और प्रकाशित किया जाएगा। अल्फ्रेडो को हमारी भारतीय संस्कृति और पुरानी कथाओं में गहरी दिलचस्पी थी, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों क्लास का नाम था ये, पुस्तक का नाम था वाहन मास्टर क्लास, जो कि देखिए आपके ये इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? केरल राज्य में। सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर केरल के सभी संस्था मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख है। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का नाम बदलकर सबरीमाला श्री अयप्पा स्वामी मंदिर किया गया है, ये भी आप याद रखें। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर जिसका अर्थ है गुफा का महान देवता, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। हिंदू भगवान शिव को समर्पित यह श्रद्धेय मंदिर विद्याधर द्वारा बनवाया गया था, एक शक्तिशाली जो कि चंदेल राजा थे विद्याधर। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, अमृतसर में स्थित है। इसे 1604 में गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। इसे अफगान आक्रमणकारियों द्वारा कई बार नष्ट किया गया था और 19वीं सदी की शुरुआत में सोने की पन्नी के साथ संगमरमर और तांबे से फिर से बनाया गया था। कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है, डैश में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी गोर। कदम रसूल मस्जिद भारत के पश्चिम बंगाल के गोर मालदा में है। कदम रसूल मस्जिद भारत के पश्चिम बंगाल के गोर मालदा में है। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान
नसरुद्दीन नुसरत शाह ने वर्ष 1530 में करवाया था। कदम रसूल मस्जिद में वह पत्थर है जिसमें पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान हैं। यह दरगाह बड़ी संख्या में मुसलमानों द्वारा पूजनीय है। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। गोवर्धन मठ या गोवर्धन पीठ हम सनातन धर्म को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए 8वीं सदी के दार्शनिक संत आदि शंकर द्वारा स्थापित चार प्रमुख पीठों में से एक है। गोवर्धन मठ या गोवर्धन पीठ हम सनातन धर्म को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत आदि शंकर द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। यह पुरी, उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? लेह। हेमिस मठ एक हिमालय बौद्ध मठ है जो भारत के लद्दाख में स्थित है और ये लेह से 45 किलोमीटर दूर है। हेमिस मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? सिक्किम में। फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित एक बौद्ध मठ है। फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित एक बौद्ध मठ है। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंसर है दोस्तों इसका माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू बस्ती के पास स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। बाइलाकुप्पे मठ यानी कि नाम्रद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? बाइलाकुप्पे मठ जिसे नामद्रोलिंग मठ भी कहा जाता है दोस्तों, भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। बाइलाकुप्पे दक्षिणी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है ये तिब्बती बस्ती है। सबसे प्रसिद्ध नाम्रद्रोलिंग मठ है जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु राज्य में। चोर मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर है। यह तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। शोर मंदिर यह एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के ग्रेनाइट के ब्लॉकों से निर्मित है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? आंसर है दोस्तों इसका दशावतार मंदिर। पंचायतन एक स्थापत्य शैली है जहां मुख्य मंदिर 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार आधार पर बनाया गया है। इसे कुल 5 मंदिर बनाते हैं। उदाहरण के लिए दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ यूपी का, जो यूपी में स्थित है, आपको उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ यूपी में है। ये आपका जो है पंचायतन शैली में निर्मित दशावतार विष्णु मंदिर। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल में। विष्णुपुर पूर्वी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एक शहर है। यह स्थानीय टेराकोटा से बने अपने हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है, जैसे कि पिरामिड के आकार का रस मंच जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी के आसपास हुई थी। अलंकृत नक्काशी जोर बांग्ला मंदिर की दीवारों को सुशोभित करती है। मदन मोहन मंदिर को महाभारत सहित हिंदू किंवदंतियों के दृश्यों से सजाया गया है। विष्णुपुर संग्रहालय पांडुलिपियों और प्राचीन मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर दोस्तों इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। नई दिल्ली में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि डैश नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1869वां प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि जिसे फिलहाल ननकाना साहिब भी कहते हैं को पहले क्या कहा जाता था? आंसर इसका राय भोई दी तलवंडी। गुरु नानक साहिब की जन्म स्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, इससे पहले राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। दोस्तों ननकाना साहिब को पहले राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। आगे हमारे पास प्रश्न है दोस्तों 1870 प्रश्न, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है।
बिरजा मंदिर राजपुर ओडिशा में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। बिरजा मंदिर जाजपुर ओडिशा में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। राजरानी मंदिर एक 11वीं सदी का हिंदू मंदिर है जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। समलेश्वरी मंदिर पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर में एक हिंदू मंदिर है। धर्मराजा युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 है। 5वें रथ का नाम क्या है? आंसर है दोस्तों इसका द्रौपदी रथ। 5 रथों के नाम धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका रूमटेक मठ। रूमटेक मठ जिसे धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है, भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास स्थित एक गुम्फा है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के कर्मकाग स्कूल के भीतर सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बिंदु है जो कर्मप्पा विवाद की विशेषता है। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? जातक की कहानियों से। अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। ये बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करने वाली बौद्ध किंवदंतियां हैं। ये दंत कथाएं प्राचीन नैतिकता और सांस्कृतिक कथाओं को समाहित करती है जो हिंदू और जैन ग्रंथों की दंत कथाओं और किंवदंतियों में भी पाई जाती हैं। 1874वां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। इसे डैश मंदिर भी कहा जाता है। आंसर है इसका वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी में है। 16वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं विजयनगर शैली में है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर यहाँ स्थित है बसर में। ज्ञान सरस्वती मंदिर बसर तेलंगाना में भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित देवी सरस्वती का एक हिंदू मंदिर है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के 2 प्रसिद्ध सरस्वती मंदिरों में से एक है और दूसरा आपका शारदा पीठ है सरस्वती मंदिर। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश में। करदांग मठ या गोम्पा एक प्रसिद्ध द्रुकपा वंश मठ है और हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में सबसे महत्वपूर्ण मठ है। निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है? आंसर है इसका गृणेश्वर। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ऋणेश्वर, ओंधा में नागनाथ और परली वैजनाथ है। इन 5 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ पंच ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन 4 दिनों में पुणे या मुंबई से कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है इसका इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के केंद्र में मध्य जावा के दक्षिणी भाग में केडू घाटी में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के केंद्र में मध्य जावा के दक्षिणी भाग में केडू घाटी में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर परिसर दुनिया के सबसे महान बौद्ध स्मारकों में से एक है और इसे 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आगे दोस्तों प्रश्न हमारे पास। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर भुवनेश्वर शहर का सबसे प्रमुख स्थल है और राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित चातुरगढ़ किले में एक प्रसिद्ध आदित्य मंदिर है। यह मंदिर कौन सा है? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। महिषासुर मर्दिनी मंदिर। महिषासुर मर्दिनी मंदिर चातुरगढ़ या लाफागढ़ पाली कटघोरा तहसील कोरबा जिला छत्तीसगढ़ भारत से लगभग 19 किलोमीटर यानी कि 12 मील की दूरी पर कोरबा बिलासपुर मार्ग पर स्थित एक किला है। दोस्तों जो आपका मंदिर है ये महिषासुर मर्दिनी आपका है छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। यहाँ प्रसिद्ध महिषासुर मर्दिनी मंदिर स्थित है। द विलेज ऑफ द इनक्लाइन चारुपल्लम मंदिर समीप स्थित है। किस मंदिर के समीप स्थित है? द विलेज ऑफ द इनक्लाइन चारुपल्लम किस मंदिर के समीप स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर दक्षिण भारत के केरल के कन्नूर जिले में तालीपरंबा में स्थित एक शिव मंदिर है।
पीकॉक आइलैंड मंदिर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पीकॉक आइलैंड मंदिर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आंसर है इसका उमानंद मंदिर। मोर पंख के समान होने के कारण मयूरद्वीप के रूप में भी इसे जाना जाता है, उमानंद मंदिर को। यहाँ एक ऐतिहासिक रूप से प्रमुख स्थान उमानंद मंदिर है। यह मंदिर 1900 नहीं आएगा दोस्तों, ये आपका बनना शुरू हुआ था 1681 में और ये बनकर समाप्त हुआ था 1694 में। 1694 में, तो 1694 में आएगा ये। 1694 में ये अहोम राजा गदाधर सिंह द्वारा इसे बनाया गया था, निर्मित हो गया था 1694 में और हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। आपका जो ये उमानंद मंदिर है दोस्तों, ये आपका है असम गुवाहाटी में। असम आपका ये गुवाहाटी में स्थित है उमानंद मंदिर। भारत में शोर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में। शोर मंदिर का निर्माण इसलिए पड़ा क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट को देखता है, बंगाल की खाड़ी के तट को देखता है। यह एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के ग्रेनाइट के ब्लॉकों से निर्मित है। इसके निर्माण के समय पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान यह स्थल एक व्यस्त बंदरगाह था। शोर मंदिर आपका तमिलनाडु महाबलीपुरम में, बंगाल की खाड़ी के तट के पास में। तमिलनाडु का कपालीश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? आंसर है इसका शिव को। कपालीश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के मायलापुर में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। कपालीश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के मायलापुरम में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में पूजा की जाने वाली शिव की पत्नी पार्वती के रूप को करपंगबल कहा जाता है। करपंगबल कहा जाता है जो तमिल में इच्छा देने वाले पेड़ की देवी से है। जो तमिल में जिसका अर्थ है दोस्तों इच्छा देने वाले पेड़ की देवी से है। भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, घूम, जम्मू और कश्मीर। ये आपका सही मिलान नहीं है। घूम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। घूम जो है दोस्तों आपका ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। भारत के किस शहर में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? आंसर है इसका पुष्कर में। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के पुष्कर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में पुष्कर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो पवित्र पुष्कर झील के करीब है, जिससे इसकी कथा का अमिट संबंध है। 1887वां प्रश्न है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु के मदुरै के मंदिर शहर में वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु के मदुरै के मंदिर शहर में वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह मीनाक्षी पार्वती के एक रूप और उनके पति सुंदरेश्वर शिव के एक रूप को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों मेरी वीडियो में दी गया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 1888वां प्रश्न, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात राज्य के। गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पतन में स्थित सोमनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पतन में स्थित सोमनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। सोमनाथ मंदिर। प्रसिद्ध वैष्णो मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के भीतर त्रिकुटा पर्वत पर कटरा में स्थित एक हिंदू मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर या डेलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले विमल शाह द्वारा बनाए गए थे दिलवाड़ा मंदिर, और माना जाता है कि ढोलका के जैन मंत्री वास्तुपाल द्वारा डिजाइन या कम से कम वित्त
वित्त पोषित इन्हें किया गया था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। कामाख्या मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। यह असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना है। यह असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाया था। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर दोस्तों इसका गोमती। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे त्रिलोक सुंदर या हिंदू पौराणिक कथाओं के 3 लोकों में सबसे सुंदर मंदिर भी कहा जाता है। डैश में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। बिहार। बिहार में दोस्तों महाबोधि मंदिर। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। यह प्रसिद्ध है क्योंकि यह वह स्थान है जहां कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के रूप में जाने जाने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप लिया था तथा दक्षिणी भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से शादी की थी। आंसर है इसका सुंदरेश्वर मंदिर। मीनाक्षी पार्वती का एक रूप है और उनके पति सुंदरेश्वर शिव का एक रूप को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर। मान्यता यह है कि मंदिर का स्थान वह स्थान है जहां भगवान शिव ने सुंदरेश्वर यानी कि सुंदर का रूप धारण किया और पार्वती ने मीनाक्षी से शादी की और पार्वती यानी कि मीनाक्षी से शादी की। कर्नाटक का डैश मंदिर हम्पी का सर्वाधिक असाधारण वास्तुशिल्पीय उदाहरण है। विट्ठल। हम्पी में विट्ठल मंदिर एक प्राचीन स्मारक है। हम्पी में विट्ठल मंदिर एक प्राचीन स्मारक है जो अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प के कौशल के लिए जाना जाता है। इसे हम्पी में सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक माना जाता है। मंदिर कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट के पास हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मंदिर कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट के पास हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 1897 प्रश्न है दोस्तों। डैश गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर चट्टान काटकर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। एलोरा। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। एलोरा में 7वीं से 10वीं शताब्दी के 34 रॉक कट बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर और मठ है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मोनोलिथिक चट्टान से काटा गया दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है। कैलाश मंदिर। पश्चिमी दीवार का संबंध किससे है? आंसर है इसका यहूदी। पश्चिमी दीवार या वेलिंग वॉल यहूदी लोगों के लिए दुनिया का सबसे धार्मिक स्थल है। यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित यह टेम्पल माउंट की पश्चिमी समर्थन दीवार है। यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित यह टेम्पल माउंट की पश्चिमी समर्थन दीवार है। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जो डैश मंदिर में किया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में। नवकलेवर 2015 अधिकांश जगन्नाथ मंदिरों से जुड़े नवकलेवर के प्राचीन अनुष्ठानों का उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को एक नए सेट से बदल दिया जाता है। इनकी मूर्तियों के एक सेट से बदल दिया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसकी अवधि को हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार चुना जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसकी अवधि को हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार चुना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा के मंदिर परिसर में उसके आसपास आयोजित इन अनुष्ठानों में 5 मिलियन से अधिक भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 19वां प्रश्न। गिनीज बुक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा था? आंसर दोस्तों इसका श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर।
जून 2011 में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया, जब मंदिर के नीचे तहखाने में मंदिर के गुप्त कक्षों के वाल्टों में 26 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के सोने के गहने और जेवरातों की खबरें मिली। इसे वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक कहा जाता है। दोस्तों, ये जो आपका श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये आपका केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केरल में ये स्थित है, तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 18 और 19 में दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।